हाय एवरीवन। सो यहाँ पर आईबीएम की तरफ से 2025 बैच के लिए मेल्स आ चुके हैं। एंड अगर आपको भी मेल्स रिसीव हो गए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो दैट यू आल्सो गॉट द मेल, बिकॉज आई आल्सो गॉट द मेल। डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग फ्रॉम आईबीएम इंडिया। वी आर प्लीज टू इनवाइट यू फॉर आईबीएम सीआईसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर बैच ऑफ 2025. All stages are elimination round, stage by stage process. Coding assessment on 7th of November, 6:30 p.m. The candidate will be receiving a separate invite for IBM Corporation, which will be having the test link for the instruction of the test. We request you to kindly carefully going through the system requirement step by step process to ensure your activities and all the requirements mentioned here. Okay. Shift tabs browser in between the test is not allowed. Copy paste is not allowed. Moving outside the webcam is not allowed. Taking assistance support not allowed. Candidate who clear the coding assessment will be receiving the communication for further process. Please scan and upload the below documents in the IBM candidate profile before 7th of November. Deadline is given here. List of documents to be uploaded: updated resume, recent passport size photograph, government issue photo identity proofs, original class 12th and 12th marks, original graduate mark sheet, graduation degree certificate, post graduation mark sheet, and other requirements are mentioned. Okay, let's discuss about this. So suppose if you also got this mail from IBM CIC. ओके, यू माइट बी वंडरिंग कि शायद ये वाला जो टेस्ट है ये तो मैंने पहले भी दिया हुआ है। तो अगर मैंने ये वाला टेस्ट पहले भी दिया हुआ है तो मुझे दोबारा ये वाला टेस्ट क्यों रिसीव हो रहा है? देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप ऑलरेडी आईबीएम का एक टेस्ट दे चुके हो और उसके बाद आपको ये वाला रिसीव हुआ है टेस्ट, ठीक है, सो दो आईबीएम की डिफरेंट डिफरेंट जॉब आईडीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट जॉब आईडीज के लिए यहाँ पर दो दो टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ऑल्सो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफाइल्स भी दो हैं, एक एएससी की प्रोफाइल है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की प्रोफाइल है। तो अगर आपने अपना पहला टेस्ट दे दिया है, उसके बाद अगर आपको ये वाला मेल रिसीव हुआ है तो आप ये वाला टेस्ट भी दे सकते हो, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये वाला टेस्ट भी आप यहाँ पर दे पाओगे। एंड अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको प्रोसीड भी किया जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज दोनों ही अपनी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके की प्रोसेस है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कोडिंग असेसमेंट होगा। कोडिंग असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट राउंड होगा उसके बारे में अभी नहीं बताया गया है इस वाली प्रोसेस में। पहले जनरली ये बताया गया था कि भाई कोडिंग असेसमेंट के बाद इंग्लिश असेसमेंट होता है, मोस्ट प्रोबेबली तो इंग्लिश असेसमेंट ही होगा नेक्स्ट डे। मोस्ट प्रोबेबली आपका इंग्लिश असेसमेंट ही होने वाला है। सो सबसे पहले यहाँ पर कोडिंग असेसमेंट होगा और उसके बाद इंग्लिश असेसमेंट होगा। होना तो ऐसा ही चाहिए, प्रोसेस तो वही फॉलो की जानी चाहिए। कोडिंग असेसमेंट में आपके दो कोडिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिनको सॉल्व करने का टाइम आपके पास 60 मिनट्स के आसपास का हो सकता है। कोडिंग क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मीडियम रहेगा, मीडियम डिफिकल्टी के दो कोडिंग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अगेन आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपने भले ही दो के दो भी कोडिंग क्वेश्चन पास कर दिए तो भी ये चीज गारंटेड नहीं है कि आपको यहाँ पर नेक्स्ट राउंड का मेल आ ही जाएगा, ठीक है। अपनी तरफ से बेस्ट करना, कॉपी पेस्ट मत करना। इनका जो चेक करने का जो सिस्टम है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बाहर कर देता है बच्चों को। अगर दो के दो भी आपने सही कर दिए बट अगर कॉपी पेस्टेड है, थोड़ा भी उसको अंदेशा हुआ तो रिजेक्ट कर देगा। इसलिए खुद से ही कोड करना हमेशा। मीडियम डिफिकल्टी के क्वेश्चन होंगे, कोशिश करना कि दोनों क्वेश्चंस मिला के, जैसे अगर दोनों में 15 और 15 टेस्ट केस हैं तो एटलीस्ट पहले और दूसरे में मिला के आप यहां पर लगभग 26 to 27 टेस्ट केसेस को पास कर लो। एटलीस्ट इतने तो कर ही लेना, ठीक है। दो के दो क्वेश्चन कर लोगे बहुत अच्छी बात है, अगर इतने कर लिए तो भी आपका सही रहेगा। बाकी ये जो टेस्ट है, अगर आपको इसका मेल आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।